वही हो सकता है जो योग में सदा रत रहता है। निरारंभा सेवा कृषि वाणिज्य आदि कर्म रहता। निरारंभ किसे कहते हैं? जो न दूसरों की नौकरी करते हैं, न खेती करते हैं, न व्यापार करते हैं, उसका नाम निरारंभी है। इसीलिए तो गृहस्थ अवस्था में धर्म ध्यान को गज स्नान का उपमा दिया। हाथी का स्नान यहाँ जितना करते हो उससे ज़्यादा धूल डाल ली जाती है। जब तक आरंभ का त्याग नहीं होता तब तक संयत पने को भी विशुद्धि परिणाम को प्राप्त नहीं होता। फिर भी गृहस्थों में रहते हुए इतना काम कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात है। आत्मस्वरूप की आराधना के लिए 2-4 घंटे भी निकाल लेते हो तो आचार्य महाराज कहते रुधिर मलम धावते बारी। जैसे खून के 2 दाग को पानी से धो दिया जाता है, इसी तरह गृहस्थ अवस्था में किया हुआ पाप सुहोपयोग के परिणामों से षड आवश्यकों से धो दिया जाता है। इसलिए इन कार्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। अब यदि आप चाहें तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी रह सकता है। घर की क्रियाओं को विवेक पूर्वक करते हुए भी आप हमेशा पंच नमस्कार मंत्र का ही स्मरण करते हैं। उसकी आप कोई गिनती के चक्कर में ना रहें। बस नमो हरिहंता। रोटी बनाते समय भी एक कार्य करोगे तो वो कार्य करोगे तो उससे ये होगा कि एक बार नमोकार के जपने से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। भाव के द्वारा एक बार भी नाम ले लेता है, अपना संस्कार उसी रूप बनाए तो इधर उधर की विकथाओं से बच जाएंगे। कोशिश करें जितना आप सार निकाल सकें। गृहस्थ अवस्था तो ऐसी है, काजर की कोटी तो है ही। अन्यथा धर्म ध्यान का संचय ऐसे कर सकते हो कि जैसे वो दही बिलोने वाली माँ दही बिलोने के बाद मक्खन निकाल लेती है, उसके बाद भी वो फिर भी लगी रहती है मथने के लिए, और 2-4 बार मथते मथते 10-5 ग्राम मक्खन और निकाल लेती है। वो जानती है कि अभी जितना इसको मथेंगे उसमें से थोड़ा ना थोड़ा तो मिलता जाएगा। बस गृहस्थ अवस्था भी ऐसे ही है कि मक्खन निकलने के बाद जितना मथ सको उतना निकाल लो, इतना ही रहेगा, मक्खन तो नहीं निकलेगा। मक्खन तो कुछ और ही वस्तु है। जैसे कहा है आरंभेण थि दया महिला संगेण से बम संकाय समतम पबजात गणेण। कहते हैं आरंभ में दया नहीं होती है और
ब्रह्मचर्य का नाश कुसंगति से हो जाता है। एकांतवास यदि स्त्री के साथ होता है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है। पाणिग्रहिता की बात नहीं है, वो तो अपना जीवन निर्वाह करते ही हैं। पाणिग्रहित के साथ यदि कोई सप्तम प्रतिमा लेकर के भी रहता है तो अपने परिणामों को संभाल के रखता है, लेकिन अपरिचित स्त्री पुरुष का एकांतवास होता है तो ब्रह्मचर्य का नाश होता है। सम्मतम शंकाए, शंका करने पर सम्यक्त का नाश होता है। अत्य गाइडेण पप बच्चा, और धन के संग्रह करने से दीक्षा समाप्त हो जाती है। आत्म स्वभावी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव चित चमत्कार लक्षण शुद्ध बुद्ध एक परिणामे जीव तत्व सुष्टुवती सयन रता एक लोली भावा। कहते हैं आत्म स्वभाव, आत्मा का स्वभाव कैसा है? टंकोत्कीर्ण, एक ज्ञायक स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा। चित चमत्कार है लक्षण जिसका, ऐसे निज शुद्ध बुद्ध एक परिणाम जीव तत्व में जो अतिशयन रता, अच्छी तरह से रत है, एक लोली भाव है, ऐसा योगी शुद्धोपयोग रत मुनि है। सलभते निर्वाण, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। सर्व कर्म क्षय लक्षण उपलक्षिता मोक्षम लभते प्राप्नोते। मोक्ष की परिभाषा के जहाँ सब कर्मों का क्षय करना है लक्षण जिसका, ऐसा मोक्ष प्राप्त होता है। अथवा सो योगी, वह योगी ध्यानम विद्यते यशसा योगी। ये ध्यान के लिए योग कह रहे हैं। ध्यान जिनके पास होता है वे योगी होते हैं। ऐसे योगियों के ईश योगी सा इति अनेन ग्रस्थस्य स्त्रिया परलिंगे च मुक्तिर न भवते। ग्रस्त को, स्त्रियों को और परलिंग अन्य मत लिंग वाले जीवों को मुक्ति नहीं होती है। इति सूचितम ज्ञातव्य, ऐसा जानना चाहिए। जैसे कहा है साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चिंता निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ते कार्थवाचिका। ये इतने शुद्धोपयोग के पर्यायवाची नाम हैं। साम्य कहें, स्वास्थ्य कहें, समाधि कहें, योग कहें अथवा चिंता का निरोध करें, ये सब शुद्धोपयोग के पर्यायवाची नाम हैं। समाधि भी शुद्धोपयोग को कहता है। कथम ग्रस्त से मुक्तिर न भवती इति चेत, ग्रस्त को मोक्ष क्यों नहीं होता है? खंडनी पेषणी चुल्ली उर्कुंबा प्रमार्जनी पंचसूनाग्रस्तस्य तेन मोक्षम न गच्छति। ये 5 सूना कहलाते हैं। खंडनी माने ओखली होता है, खंडित करते रहते। अब ओखली के स्थान पर मिक्सी आ गई। अब कूटना नहीं पड़ता। हाँ,
खल्लड़ भी, खल्लड़ तो होगा, ओखले खल्ले नहीं होते, खलवट्टा। हाँ खलवट्टा तो रखते होंगे श्रावक लोग। अब लाइट नहीं रहती है तो खलवट्टा से तो काम करना ही पड़ता। पीसनी, चक्की हाथ पीसने वाली, चुल्ली चूल्हा, उदकुंबा पानी का घड़ा, और प्रमार्जनी माने झाड़ू। गृहस्थ को ये 5 काम करना पड़ता है। झाड़ू लगाना पड़ती है, पानी भरना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, चक्की चलाना पड़ती है और ओखली कूटना पड़ती है। ये 5 सून है। जैसे मुनि महाराजों के 5 समितियां मूल गुण है, इसी तरह गृहस्थ के 5 सोना मूल गुण। इनके बिना गाँव कैसे चले। चकली चक्की चूल्हा पानी। तथा स्त्रीणाम मुक्तिर्न भवति, स्त्री को भी मोक्ष नहीं होता। क्यों? महाव्रताभावात्, स्त्रियों के महाव्रत यानी सामायिक चारित्र का अभाव है। तदपि कस्मात् न भवति, उनको मोक्ष क्यों नहीं होता है? तो कक्षयो स्तनयो अंतरे नाभो योनौ जीवनम उत्पत्ति विनाश लक्षण हिंसा सद्भावात्। कहते उनके शरीर के कुछ ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों में जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। लब्ध पर्याप्त तक जीव हमेशा होता है, मरते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। क्योंकि उनके भाव कोई मारने के नहीं होते हैं, लेकिन शरीर के साथ में जो आरंभ होता है वस्त्रादि परिवर्तन, स्नान करना, बार बार हस्त प्रक्षालन आदि करना, इनके कारण उन जीवों का विघात हो जाता है। इसलिए कहा हिंसा सद्भावात्, उनको हमेशा हिंसा होती ही रहती है। निशंकत्व भावात्, उनके पास निशंकता नहीं हो पाती, क्योंकि हमेशा शंकाशील बने रहते हैं। स्त्रियों के नाम में एक नाम भीरू भी आता है। प्रकृति से भयभीत रहते हैं, स्वभाव से ये निशंक नहीं हो सकते, एकाकी तपस्या नहीं कर सकते। कोई सहयोगी होना, और सहयोगी होगा तो उससे या तो बातें करेंगे अथवा उससे कलह करेंगे। किसी व्यक्ति ने कहा था कि 8वां अजूबा क्या है? बोले 2 स्त्रियां एक साथ बैठ कर के मौन पालन कर लें तो 8वां अजूबा। देश का कहे 8वां अजूबा है, विश्व का 8वां आश्चर्य। देखो पड़ जाता है तो इसके अलावा और भी दूसरे तरीके होते हैं, दूसरे जीव त्रस्त जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। जो कपड़े धारण करते हैं ना, तो कपड़े के जो कांख आदि के स्थान में पसीना आदि का संयोग होता। पहले बुजुर्गों को देखते थे, वे अपनी बनियान आदि में से निकाल के चट करते रहते थे, निकालते रहते थे। ये सम्मूर्छन रहते हैं,
इनका या तो तेल का संयोग मिल जाए पसीना। या पसीना का संयोग मिल जाए तो वहाँ जीवोत्पत्ति हो जाती है, उसके बिना रह नहीं सकता है। इसलिए क्षुल्लक को सिला कपड़ा नहीं कहा, खंड वस्त्र रखो। सिले कपड़े में ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है, और वहाँ उसको संधि स्थान मिल जाता है जीवोत्पत्ति का। वो संधि स्थान मिलता है तो वहाँ पर वो जीव लीखें आदि हो जाते हैं। ये है, इसलिए उनको कहा खंड वस्त्र रखो, सिले कपड़े नहीं पहनो। आचार्य श्री के संग में पहले कुछ क्षुल्लक जी रहते थे, तो वे बस कपड़ा को फाड़ लेते थे और उसी एक कपड़ा का छोटा सा नाड़ा बना करके बांध के उसको लपेट देते थे, उसको सिलते नहीं थे। सिलने में वो संधि स्थान नहीं मिलता था जीवोत्पत्ति का। वस्त्र परिग्रह अत्यजना, क्योंकि इनके वस्त्र का और परिग्रह का त्याग नहीं हो सकता, परिग्रह चाहिए। अहिमेंद्र पदम अपि न लभन्ते, जब स्त्रियों के लिए अहिमेंद्र पद की भी प्राप्ति नहीं होती तो मोक्ष कैसे मिल सकता है इनको? निर्वाणम इति हेतुस्य, निर्वाण कैसे मिलेगा? यदि स्त्रियों मुक्ता भवन्ति तर्हि तत्पर्याय मूर्त्या कथम न पूज्यन्ते। श्वेतांबरों में मल्लीनाथ भगवान को वे स्त्री मानते हैं, मल्ली कुमारी, लेकिन मल्लीनाथ भगवान की मूर्ति वे पुरुष की बनाते हैं, स्त्री की नहीं बनाते। तो इस उद्देश्य को लेकर के ये कह रहे हैं कि स्त्रियां यदि मुक्त होती हैं तर्हि तत्पर्याय मूर्तियाँ, जब स्त्री पर्याय से मोक्ष हुआ है तो मूर्ति भी स्त्री की बनना चाहिए, पुरुष की क्यों बनाते हो आप? कथम ना पूज्यन्ते, उस स्त्री पर्याय में क्यों नहीं आप पूजा करते? सर्वथा दुर्मतम विहाय पुरुषस्य मुक्ति मंतव्या इति भावा, इसलिए अपनी दुर्बुद्धि को छोड़ करके पुरुष को ही मोक्ष मानो, अन्य को ना मानो, ऐसा कथन का तात्पर्य। परलिंग च मुक्तिर न भवति मिथ्या दूषित्वात्, जिन लिंग को छोड़ करके परलिंग से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि जितने परलिंग है सब मिथ्या से दूषित है। दंड कमंडलु मृग चर्म कर्म असर्म कारणात्, चर्म कर्म असर्म कारणात्, दुख का कारण। तो क्या कहते हैं? कहते हैं यदि वे डंडा रखते हैं, कमंडल रखते हैं, मृग की छाल रखते हैं, ये सब चीज़ें परिग्रह हैं, तो ये दुख का कारण है। असर्म माने दुख होता है, असर्म कारणात्। तद विस्तरेण प्रमेय और मार्तंडादिषु शास्त्रेषु ज्ञातव्यम्, इनका विस्तार आप प्रमेय और मार्तंडादि ग्रंथों में जान लेना, यहाँ तो हम नहीं बता रहे, न्याय के ग्रंथों में। सज्ञाति ज्ञापनार्थम स्त्रीणाम महाव्रतानि उपचर्यन्ते, उनके सज्ञातित्व का बताने के लिए, सूचना के लिए स्त्रियों के महाव्रत उपचार से होते हैं। न परमार्थता तासाम महाव्रतानि सन्ति, वास्तव में निश्चय से उनके पास महाव्रत नहीं होते हैं।
तीन मुनि जनस्य स्त्रियास्य परस्परम बंधना अपि न युक्ता। यदि स्त्रियों के महाव्रत होते तो जब मुनि महाराज और आरिकाओं का मिलन होता है तो आरिकाएं मुनि महाराज की वंदना करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मोक्ष होता है इसलिए महाराज जैसे नमोस्तु करते हैं, ऐसी आरिकाएं भी महाराजों की तरह नमोस्तु करने लगे। परस्पर वंदना भी युक्त ने। यदि ता वंदनते तदा मुनिभिर नमोस्तु इति न वक्तव्य। वे मुनि राजों की वंदना करते हैं तो मुनि उनको नमोस्तु नहीं कहते हैं। किंतरी वक्तव्यम, क्या कहना चाहिए? समाधिरस्तु कर्मक्षयोस्तु। महाराज उनसे कहेंगे कि तुम्हारी समाधि हो जाए। समाधि रस्तु या कर्मक्षयोस्तु, ये मुनि महाराज आरिकाओं से कहेंगे। इतु परस्परम मथीर्ण बन्नामीति आर्या प्रतिबंधन्ति ते अपि असैमेनो ज्ञातव्य। जो परस्पर में मस्तक से आरिकाओं की वंदना प्रतिवंदना करते हैं तो उनको समझना भी असंयमी है, संयम की कोटि में नहीं आते। नहीं, आरिकाओं को वंदना करते हो, ये लिखा तो है, लेकिन अब हालांकि वे कपड़ा पहने से ये तो सब मतलब रूढ़ी है उनका, सबसे बोलते मथेण बनना में। अब उनकी समाचार विधि क्या है देखी नहीं कभी। लिखा ना आर्या, वो अपनी आर्या को मस्तक से वंदना करते हैं, इसलिए भी मिथ्या असंयमी है, मिथ्या दृष्टि। आगे लेकर दिगंबराणाम मते या नीति कर्ता सा प्रणामम इति मंतव्य। दिगंबरों के मत में जो नीति बनाई है वही प्रमाणिक है, ऐसा जानना चाहिए। उक्तम से जैसे कहा है, बरस सय देखे आए अजाए अजरिको साहू अभिगमन बंदन नमस्णीण विणीण सो पूज्यो। बरिस से दीक्षाए अध्याय, 100 वर्ष की दीक्षित तारिका हो और राज्य दीक्षो साधु और राज का दीक्षित साधु हो, तो ये अभिगमन वंदना नमस्कार विनय आदि को ये करती हैं, माने आरिकाएं मुनि महाराज की वंदना करती हैं, पूज्य माने जाते हैं, पूजनीय होता है। इति गाथा है प्रमाणम भवति यदि स्त्रीणाम मुक्ति से। यदि स्त्रियों की मुक्ति हो जावे तो आचार्य कुंद कुंद देव की ये गाथा प्रमाणिक हो जाए। पर दबिरो वजई विरो मुचे विवेकम में ऐसो जिड़ो ऐसो समाशो बंदमो कस। कहते हैं संक्षेप से जिनेंद्र भगवान का ये उपदेश है। क्या उपदेश है? पर द्रव्यो रवो बचई, जो पर द्रव्य में रत है वो कर्मों से बनता है, विविध कर्म भी, और जो पर द्रव्य से बेरत है वो विविध कर्मों से छूटता है। ऐसा बंध और मोक्ष का संक्षेप से कथन जिनेंद्र भगवान ने कहा है। परद्रव्यम शरीरादिकम तत्र रतो वध्यते वंदनम प्राप्नोति। चौरवत, जैसे चोर चोरी करता परद्रव्य को बिना पूछे ले लेता है,
तो पकड़ा जाता है। इसी तरह शरीर आदि में जो रथ है वो भी कर्मों से बांध दिया जाता है। यथा चोरा परद्रव्यम चौर्यन पुमान राजलोकै बध्यते। जो चोर परद्रव्य को हरण करता हुआ पुरुष है वो राजलोक के द्वारा बांधा जाता है, और जो परद्रव्य को नहीं चुराता सो नहीं बांधा जाता। वीरता परद्रव्य परांगमुख अपमान, परद्रव्य से परांगमुख मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता। विविधई नाना प्रकार कर्म विज्ञान वर्णादि, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के कर्म ज्ञान वर्णादि कर्मों से बनता है। यह जिनोपदेश समासता संक्षेपता बंध मोक्ष, बंध और मोक्ष बंधेन उपलक्ष्य तो मोक्षो बंध मोक्षा। जो बंध से सहित था अब वो छूट गया, उसको बंध मोक्ष कहते। अथवा बंधस्य मोक्षस्य बंध मोक्षम समाहार द्वंद्व हो गया। सतबिरो सुणो समायति अवेनियमेण सम्मत पर्णदो कवे दुट्टटकम। जो श्रवण सुद्रव्य में रत है सो नियमेण सम्मायिठी हुई, वह नियम से सम्यक दृष्टि होता है। उन अथवा सम्मत परिणतो, जो सम्यक से परिणत है वो दुष्ट यष्ट कर्मों को नाश कर देता है। सुद्रव्य रता श्रवण आत्मस्वरूपे तन्मय भूतो दिगंबरा। सुद्रव्य में रत रहने वाला श्रवण आत्मस्वरूप में तन्मय होता है दिगंबर। ऐसा सम्यक दृष्टि होता है नियम से निश्चय से। अत्र संदेहो नास्ति। सम्यक दर्शन से आत्म परिणामत्वेन सूक्ष्मत्वात्। सम्यक दर्शन आत्मा का परिणाम है जो अति सूक्ष्म है, चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता। सम्यक तो परिणता पुनः क्षिप्ते दुष्टानि अष्टकर्माणि ज्ञानावर्णादि। सम्यक दृष्टि नाट कर्मों का क्षय कर देता है। जो पुण्य परद्रव्यो मिच्छायिठी हवे सो साहो मिच्छत परिणदो वज्री दुट्टटकम में। जो पुनः परद्रव्य में रत मिथ्या दृष्टि है वह साहू मिथ्यात परिणत होकर के दुष्ट आठ कर्मों से बनता है। जो पुनः साधु परद्रव्य में रत इष्ट वनितादि में रत स्तन जगन बदन लोचनादि के देखने में लगा है, आंगोपांग आदि का निरीक्षण करता है, सो मिथ्या दृष्टि होता है। जिन लिंग उपजीव का वो जिन लिंग को धारण करके अपनी आजीविका चलाता रहता है। मिथ्यात परिणत पुनः मिथ्या दर्शन से वासित मुनि कर्मों से बंधता है। कामयी दिन घण चिक्कणि गरमो वज्र समाय। राण वियक्कण जीवो उपय पाड़े तान। कहते कामयी दृढ़ चिक्कणि, कर्म भयंकर दृढ़ है, मजबूत है। चिक्कणि, चिक्कणि माने उत्कृष्ट अनुभाग से बनने वाले जो कर्म होते हैं उनको चिकने कहते हैं। और गरुड़ वज्र समाए, और वज्र के समान बहुत गरुड़ है माने भारी है, ये स्थिति की अपेक्षा लगाना। ऋणान वियक्षण जीवो,
वे इस ज्ञानी जीव को भी कुमार्ग में डाल देते हैं। वो पही पाड़े ही ताई उन जीवों को उठा के वहाँ से उसमें डाल देते हैं। इति कारणात् कर्माणि दुष्टत्व विशेषण विशिष्टत्वम लभते। इस प्रकार इस कारण से एक कर्म दुष्ट विशेष रूप से जानना चाहिए। जवाणी के ज्ञान शेष सोवाणी मस्तिष्क धरो सदा देते।